क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम लगातार कुछ मांग रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा? तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो, फिर भी जिंदगी जैसे तुम्हारी बात सुन ही नहीं रही। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग इसे भगवान की मर्जी, और कुछ लोग चुपचाप मान लेते हैं कि शायद वे इसके लायक ही नहीं हैं। लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं, अगर ब्रह्मांड सच में सब कुछ सुनता है तो फिर वह तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? यह सवाल डरावना है, क्योंकि अगर जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है तो जिम्मेदारी भी हमारी हो जाती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां यूनिवर्स से मांगो एक फैशन बन चुका है। लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं, मंत्र दोहराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे निराश होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा बहुत कुछ लेकिन मिला बहुत कम। और यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। समस्या ये नहीं है कि ब्रह्मांड नहीं सुनता, समस्या ये है कि हम उसकी भाषा में बात ही नहीं करते। कल्पना करो कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसे सिर्फ एक ही भाषा आती है और तुम लगातार दूसरी भाषा में बोलते जा रहे हो। तुम जितना जोर से बोलोगे वह उतना ही कंफ्यूज्ड होगा, क्योंकि आवाज तेज होने से भाषा नहीं बदलती। ब्रह्मांड भी वैसा ही है। वह शब्द नहीं सुनता, वह भाव नहीं सुनता, वह इच्छाएं भी नहीं सुनता। वह सिर्फ एक चीज सुनता है, स्थिति। तुम किस अवस्था में जी रहे हो वही तुम्हारा असली संदेश है। और यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तुम कहते हो मुझे सफलता चाहिए, लेकिन तुम्हारी स्थिति क्या है? डर, तुलना, असुरक्षा। तुम कहते हो मुझे प्यार चाहिए, लेकिन भीतर क्या है? कमी, भूख, डर कि कोई छोड़ न दे। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, लेकिन दिन भर क्या करते हो? भाग दौड़, शिकायत, भीतर का शोर। ब्रह्मांड तुम्हारी जुबान नहीं सुनता, वह तुम्हारी हालत सुनता है। और हालत वही होती है जिसमें तुम ज्यादातर समय रहते हो। प्राचीन सभ्यताओं को यह बात बहुत पहले समझ आ गई थी, इसीलिए वे मांगने की बात नहीं करते थे, वे बनने की बात करते थे। उनका मानना था कि जब तुम किसी अवस्था में स्थिर हो जाते हो तो वही अवस्था तुम्हारी दुनिया बन जाती है। आज हम उल्टा करते हैं, हम बनना बाद में चाहते हैं, पहले पाना चाहते हैं। यही कारण है कि इतना सोचने, बोलने और चाहने के बाद भी कुछ नहीं बदलता। ब्रह्मांड किसी ऑनर्ड डिलीवरी सिस्टम की तरह काम नहीं करता, वह एक दर्पण की तरह काम करता है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम हो, न कि जो तुम चाहते हो। यह सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सबसे ईमानदार सच्चाई है। तुम्हारे आसपास जो लोग बार बार वही समस्याएं झेल रहे हैं, वही रिश्ते, वही संघर्ष, वही कमी, वे बदकिस्मत नहीं हैं। वे एक ही आंतरिक अवस्था में फंसे हुए हैं, और जब तक वह अवस्था नहीं बदलती, दृश्य नहीं बदलता। इसीलिए कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। फर्क मेहनत का नहीं, संवाद का है। ब्रह्मांड से संवाद करने की एक गुप्त भाषा है। वह भाषा शब्दों की नहीं है, वह कंपन की है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, ये सब मिलकर एक संकेत भेजते हैं, और वही संकेत लौटकर तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी नेगेटिव होता है। इसका कारण यह है कि सोचना और होना अलग चीजें हैं। तुम पॉजिटिव सोच सकते हो, लेकिन अगर भीतर डर है तो तुम्हारी स्थिति डर की ही होगी। तुम विश्वास की बातें कर सकते हो, लेकिन अगर भीतर संदेह है तो तुम्हारा संदेश संदेह ही होगा। ब्रह्मांड बहस नहीं करता, वह जज नहीं करता, वह बस जवाब देता है, और जवाब हमेशा उसी स्तर का होता है जिस स्तर से सवाल आया हो। यह अध्याय किसी तकनीक के बारे में नहीं है, यह उस सबसे बड़ी गलती के बारे में है जो हम सब करते हैं।
ये मान लेना कि बोलना ही संवाद है। असल संवाद वह है जो तुम शब्दों के बिना कर रहे हो। जिस तरह से तुम सुबह उठते हो, जिस तरह से तुम खुद से बात करते हो, जिस तरह से तुम छोटी असफलताओं पर प्रतिक्रिया देते हो, यही तुम्हारी असली भाषा है। और जब तक वह भाषा नहीं बदलती, तब तक कोई मंत्र, कोई एफर्मेशन, कोई रिचुअल काम नहीं करेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह भाषा सीखी जा सकती है, और यह उतनी रहस्यमय नहीं है जितनी बताई जाती है। अब हम इसी भाषा को तोड़कर समझेंगे ये कैसे बनती है, कौन सी गलतियां उसे बिगाड़ देती हैं, और क्यों ज्यादातर लोग जाने अनजाने ब्रह्मांड को उल्टा संदेश भेजते रहते हैं। अगर तुम्हें कभी लगा है कि जिंदगी तुम्हारी बात नहीं सुन रही, तो शायद पहली बार तुम सही सवाल पूछ रहे हो। अब आगे बढ़ने का समय है। अब तक एक बात साफ हो चुकी है, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह अवस्था सुनता है। लेकिन यह अवस्था बनती कैसे है? और सबसे जरूरी सवाल, हम जाने अनजाने गलत संदेश क्यों भेजते रहते हैं? यह समझने के लिए तुम्हें एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात समझनी होगी। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक नहीं है। तुम्हारा दिमाग एक ट्रांसमीटर है। वह हर समय कुछ न कुछ प्रसारित कर रहा है, और यह प्रसारण तुम्हारे विचारों से नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वासों से होता है। विचार बदलते रहते हैं, विश्वास नहीं। तुम दिन में 100 बार सोच सकते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर भीतर बैठा विश्वास यह है कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो वही विश्वास ब्रह्मांड तक पहुंचेगा और ब्रह्मांड उसी का जवाब देगा। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि वे सोच बदल रहे हैं, स्थिति नहीं। अब स्थिति क्या होती है? स्थिति 3 चीजों से बनती है। तुम क्या मानते हो, तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, तुम किन चीजों को सामान्य मान चुके हो। मान लो 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति कहता है, देखा, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। दूसरा व्यक्ति कहता है, ठीक है, अब कुछ नया शुरू होगा। घटना एक जैसी है, स्थिति अलग है, और ब्रह्मांड घटना नहीं पढ़ता, वह प्रतिक्रिया पढ़ता है। तुम्हारी हर प्रतिक्रिया एक संदेश है। जब तुम घबराते हो तो तुम कह रहे हो, मैं सुरक्षित नहीं हूं। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम कह रहे हो, मेरे पास कमी है। जब तुम तुलना करते हो तो तुम कह रहे हो, मैं पीछे हूं। और फिर तुम पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही तुम बार बार प्रसारित कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे मानते हैं कि बड़ी चीजें ही मायने रखती हैं। कोई बड़ा लक्ष्य, कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा मंत्र। लेकिन ब्रह्मांड छोटे संकेतों से जवाब देता है। तुम सुबह उठते ही क्या सोचते हो? तुम किसी की बात से तुरंत आहत हो जाते हो या रुकते हो? तुम असफलता को अंत मानते हो या प्रक्रिया? यही असली भाषा है। एक और गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। ब्रह्मांड चाहत की भाषा नहीं समझता, वह अभाव की भाषा समझता है। जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, तो उसके साथ एक छिपा हुआ संदेश जाता है, मेरे पास नहीं है। और ब्रह्मांड उसी न होने को बनाए रखता है। इसलिए कुछ लोग सालों तक कहते रहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, और पैसा दूर ही रहता है। और कुछ लोग बिना मांगे, बिना शोर किए सही समय पर अवसर पा लेते हैं, क्योंकि वे अभाव में नहीं जी रहे होते, वे भरोसे में जी रहे होते हैं। भरोसा कोई भावना नहीं है, भरोसा एक स्थिर अवस्था है। जब तुम भरोसे में होते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा निर्णय बदल जाता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है, और वही बदलाव ब्रह्मांड को नया संकेत देता है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में प्रार्थना भी मांग नहीं थी, वह एक अलाइनमेंट थी। लोग कहते थे, जो है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद की अवस्था में अभाव नहीं होता, और अभाव न होने पर ब्रह्मांड देने में संकोच नहीं करता। अब एक और भ्रम को तोड़ना जरूरी है। यह मत सोचो कि ब्रह्मांड तुम्हें सजा दे रहा है या तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। ब्रह्मांड न तो शिक्षक है, न न्यायाधीश। वह केवल एक प्रतिध्वनि है। तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं, तुम जैसे हो वैसा। यही कारण है कि कभी कभी अच्छी चीजें भी टूट जाती हैं, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं तुम खुद को उनके लायक नहीं मानते,
और कभी कभी बुरी चीजें भी टिक जाती हैं, क्योंकि तुमने उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है। यही असली कारण है कि बदलाव डरावना लगता है, क्योंकि बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं होता, वह भीतर की पहचान को तोड़ता है और ब्रह्मांड पहचान के साथ काम करता है। जब तक तुम खुद को संघर्ष करने वाला मानते रहोगे, संघर्ष मिलता रहेगा। जब तक तुम खुद को इंतजार करने वाला मानते रहोगे, देरी मिलेगी। यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह मुक्त करने वाली सच्चाई है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि चाबी तुम्हारे हाथ में है। अब सवाल यह है, अगर भाषा यह है, अगर नियम यह है, तो इसे उन्हें बदला कैसे जाए? सिर्फ सोच बदलने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, और न ही किसी एक रात के अभ्यास से। इसके लिए तुम्हें अपने होने के तरीके को बदलना होगा, और यही वह हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अब हम इसी बदलाव की प्रक्रिया में उतरेंगे, कैसे धीरे धीरे अपनी अवस्था बदली जाए, कैसे बिना झूठे पॉजिटिव बने वास्तविक अलाइनमेंट बनाई जाए, और कैसे ब्रह्मांड से लड़ना बंद करके उसके साथ चलना सीखा जाए। यही वह जगह है जहां गुप्त भाषा सिर्फ समझ नहीं, अनुभव बनती है। अब तक एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, ब्रह्मांड को बदलने की जरूरत नहीं है। बदलाव हमेशा संवाद करने वाले में होता है। लेकिन अब सबसे कठिन सवाल आता है, अगर ब्रह्मांड अवस्था सुनता है, अगर वह पहचान को जवाब देता है, तो फिर उस अवस्था को बदला कैसे जाए? क्योंकि सच ये है कि कोई भी इंसान सुबह उठकर यह नहीं कह सकता, आज से मैं अलग व्यक्ति हूं। पहचान आदेश से नहीं बदलती, वह अभ्यास से बदलती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ब्रह्मांड से बात करने की भाषा कंट्रोल की नहीं, अनुमति की भाषा है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे चीजों को जबरदस्ती खींचना चाहते हैं। वे कहते हैं, मुझे यह चाहिए, अभी चाहिए, इसी तरह चाहिए। लेकिन यह भाषा दबाव की होती है, और दबाव हमेशा कमी से आता है। जब तुम दबाव में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा यह कहती है, अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं, और ब्रह्मांड अधूरेपन को बनाए रखता है। पहला अभ्यास इसलिए बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। मांगना बंद करना, इसका मतलब यह नहीं कि इच्छा छोड़ दो, इसका मतलब है इच्छा को पहचान से अलग करना। तुम कह सकते हो, मैं इस अनुभव के लिए तैयार हूं, मैं उस जीवन के लिए जगह बना रहा हूं, अगर यह मेरे लिए है तो मैं उसे संभाल सकता हूं। यह भाषा मजबूरी की नहीं है, यह परिपक्वता की भाषा है। दूसरा अभ्यास, प्रतिक्रिया पर ध्यान। तुम्हारी जिंदगी में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे अनुसार नहीं होता। यही असली परीक्षा है। जब कुछ गलत होता है तो पहला भाव क्या आता है? गुस्सा, डर, खुद को दोष देना। यही वह पल है जहां ब्रह्मांड सुन रहा होता है। तुम बड़ी घटनाओं से नहीं, छोटी प्रतिक्रियाओं से अपनी पहचान तय करते हो। अगर हर छोटी असुविधा तुम्हें हिला देती है तो तुम ब्रह्मांड को यह कह रहे हो, मैं स्थिर नहीं हूं। और ब्रह्मांड स्थिरता को ही विस्तार देता है। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाएं दबाओ, इसका मतलब है उन्हें पहचानो, लेकिन उनमें रहो मत। तीसरा अभ्यास, खाली जगह बनाना। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे कुछ नया चाहिए, लेकिन उनकी जिंदगी पहले से भरी होती है। पुराने डर, पुरानी कहानियां, पुरानी शिकायतें, पुराने रिश्ते। ब्रह्मांड खाली जगह में आता है। जब तुम हर समय किसी चीज से चिपके रहते हो तो तुम यह संकेत देते हो, मुझे इसी में जीना है। कभी कभी आगे बढ़ने का मतलब कुछ छोड़ना होता है, और छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना संकेत है कि तुम भरोसे में हो। चौथा अभ्यास, पहचान को हल्का करना। खुद को बहुत गंभीर मत लो, खुद की कहानी को अंतिम सत्य मत मानो। मैं ऐसा ही हूं, यह वाक्य सबसे खतरनाक है, क्योंकि ब्रह्मांड उसे आदेश मान लेता है। जब तुम खुद को बदलने योग्य मानते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें नए अनुभव देने लगता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब करने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी अचानक परफेक्ट हो जाएगी। संघर्ष खत्म नहीं होंगे, दिक्कतें नहीं जाएंगी, लेकिन उनका असर बदल जाएगा। तुम पहले की तरह टूटोगे नहीं, तुम पहले की तरह खोओगे नहीं, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड की भाषा समझने लगते हो तो तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो, और यहीं से चीजें बदलती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, कब पता चलेगा कि ब्रह्मांड सुन रहा है?
जवाब ये है, जब तुम परिणाम को लेकर बेचैन नहीं रहोगे, जब तुम्हें भरोसा होगा कि जो आएगा वह तुम्हारे स्तर के अनुसार आएगा। यह भरोसा बनाया नहीं जाता, क्या अब ये अभ्यास से पैदा होता है, दिन के छोटे छोटे निर्णयों से, छोटी प्रतिक्रियाओं से और खुद से की गई ईमानदार बातचीत से। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, अगर यह पूरी श्रृंखला तुम्हें सोचने पर मजबूर कर पाई है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलने को तैयार है। अगर ये वीडियो, ये विचार, ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे पाई हो, तो इसे लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस माइंडसेट को चुनना है जो बाहर नहीं, भीतर से जिंदगी बदलता है। और अगर तुम ऐसी और बातें सुनना चाहते हो जो सतह पर नहीं, गहराई में जाती हैं, तो सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन नहीं है, यह उस रास्ते पर साथ चलने का फैसला है जहां सवाल आसान नहीं होते, लेकिन जवाब सच्चे होते हैं। नीचे कमेंट में यह बताना कि तुम्हें इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा कौन सी बात ने छुआ, क्योंकि तुम्हारा एक अनुभव किसी और के लिए वह संकेत बन सकता है जिसका वह इंतजार कर रहा है। याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा, वह बस वही सुन रहा है जो तुम हो। जब तुम बदलते हो, संवाद बदलता है, और जब संवाद बदलता है तो पूरी दुनिया अलग तरह से जवाब देती है। यहीं से असली बातचीत शुरू होती है।